देवी देवताओं को शरीर नहीं है, जब इनको शरीर मिला था तब इनको ये ज्ञान तो ऐसे थोड़ी सबको मिल रहा है। ये तो आपका अरबों खरबों मिट्टी से ज्यादा जन्म आपका हुआ है, आप उसी में इकट्ठा करते करते हो रहे, फिर बाद में जाकर मिट्टी से कुछ साल पहले छोड़ देते। होता है ना, मरना पर्यंत अनंत की चिंताओं से गिरे रहते, जैसे बाल यौवन वृद्धावस्था वृद्धावस्था में हर एक आदमी निकलना शुरू हो जाएगा। भक्ति मार्ग उनको दिन लगेगा। अभी आपको भी सबको पता है, जितनी मैंने मंत्र समूह आपको बताया, कुछ कुछ आप करता है, मैं जबरदस्ती बोलेंगे भी नहीं है, लेकिन जिसने शुरू से ही आदत डाल दिया ना भक्ति का, उनका कठिनता से भक्ति नहीं होता। भक्ति करते हुए आपको आनंद आता है, आपको थकावट, जिस भक्ति में थकावट नहीं है, इतने छोटी बात छोड़ी, इतने राम नाम का या बहुत सारी चीजें जो गणपति को लेकर सारी देवी देवताओं को, गणेश मतलब महालक्ष्मी जो कुछ है ना, उसको भी 1.5 घंटे से कम नहीं लगता। हिंदी में ऐसे लग रहा है, ये ऐसे ऐसे नहीं है। 108 नमो भगवते वासुदेवाय हनुमते नमो महालक्ष्मी और सरस्वती नमो, इस तरीके से बहुत सारी देवी देवताओं को मैंने देखो, आपका मन का भाव देकर, आपका नियम का तपचर्या देकर मैं अपने आप को पीछे नहीं हटा। वैसे मैं तो कभी किसी से बहुत टाइम हो गया, मैं बात तक या शक्ल तक भी नहीं, समाधि से पहले लगा को पता है, मैं तो बिल्कुल अपना कमरे के अंदर ये जो फोन करता है प्रणाम के अलावा बात अभी बहुत टाइम से किसी से मेरा हो नहीं रहे। क्योंकि ये प्रणाम भी तो आधा घंटा मेरे को लगता है, 8:30 से 9 बजे तक है। उस 9 के बाद वैसे का कोई ना करे ज़्यादा अच्छा, मैं 9 बजे रिसीवर नीचे रख देती। कभी कभी याद नहीं रहता, ऊपर आ जाता है, रख देते तब लोग करता है। वैसे एक बात है, मैंने जिंदगी में ऐसे कोई, मैं अपना त्याग कर रहा हूँ, मेरे का सबसे संसार का चीज़ है समय। समय से बढ़कर कोई संसार में कोई चीज़ है नहीं। आप इसी लोग परलोक का, इसी लोग और परलोक का सारे संपत्ति सारे ईश्वरी मिला, उससे भी आगे है समय। समय सबसे बड़ा बादशाह है। समय जैसे मूल्यवान कोई संसार में नहीं है। समय देकर सब कुछ मिलेगा, लेकिन सब कुछ देकर समय नहीं। सब कुछ आपको संसार का दे दो, समय नहीं खरीद सकता। वही कीमती टाइम में आपका मन का देकर मैं आपको दे रहा हूँ। मैंने कही इस बार, हर बार इनको 12 साल 24 साल पहले, जैसे अभी गीता जा रहे, अभी आपको कौन थोड़ी 30-40 साल दिल्ली में रहकर भी कोई जाता है ऐसे, उनका अपना वैसे उधर कोई भी पेरेंट्स नहीं है, उनका नहीं है। इन्होंने परिवर्तन होता है, एकदम बदल जाता है। कहते हजारों मनुष्य में से कोई विरला, ये तो आपने पढ़ा है, जो सब देख रहे ना वो भक्ति नहीं कर रहे। हजारों मनुष्य में से सिर्फ एक विरला भक्ति है था। इन यत्न करने वाले योगियों में कोई एक विरला ही मेरा ध्यान करता है। वैसे अभी आप आ रहे, आपको मन को छूने वाली बात है, आपका टेम्पररी रोज बाकी मनुष्य से फर्क है। आप साधारण मनुष्य से आपका जीवन हमेशा अलग है, ये तो आपको पता है। लेकिन जो मैंने बताया हुआ भक्ति कितनी साल पहले बताया, तब से लेकर अभी आप अभी विदाउट ब्रेक, कोई रुकावट नहीं कर तब से आप करते हैं ना। आपको तो एक पल भी आप किसी को देगा नहीं। ऐसे स्वार्थ ऐसे ही है, ऐसे मग्न हो जाता है, ऐसे मग्न होता है आपको पूरा आखिरी तक। एक राई जैसे दुख आपका आसपास नहीं फटकता। लेकिन ये बात आपको मैं हमेशा बोलता है,
दुख को दुख होकर दुख भी रहित योगी, दुख को दुख होकर दुख आपसे चले जाएगा देकर। पूर्व जन्म में जितना भी पाप कर्म है वो भी, जबकि कर्मों का अच्छा बुरा मिश्रित फल, कर्मों का अच्छा, अभी ये जो लोग बदलता है ऐसे ही है, इंद्रिया कमजोर हो गया, उनका आदत है होगा शक्ति, होगा शक्ति का किसी को बताता नहीं, कोई बोलता नहीं, परिणाम पता चलता है। भोग इच्छा सबसे बड़ा पाप कर्म है। भोगोगे आपको अच्छा लग रहा है, भोग इच्छा भगवान की इच्छा से अनिच्छा, ऐसे होता है। आपका भोग इच्छा के कारण ही आप भक्ति मार्ग छोड़ता है। जन्म मरण का कारण ही यही है, इतना मेरे को मिला है, इतना पाया है, मैं और पाऊंगा, यही प्रसन्नता। तुम्हारा दुखों का कारण है, जन्म मरण का कारण ही यही है, इतना पाया है और गृहविदा में लिखा ना, ये जन्म मरण क्यों मरने। अभी क्या, मैं तो आपको बोल रहा हूँ, आपको हर एक को सोचना चाहिए, ये माया जाल है, माया से रचा हुआ संसार है। आपको परलोक का भी भोग विलास आएगा, आप उसको तिरस्कार करना, लात मारना, लेकिन अभी किसी ने ऐसे किया नहीं, करेंगे भी नहीं है, ये भी मुझे पता चलता है आपको देकर। क्योंकि भक्ति में आपको थकावट नहीं है, अविराम पक्षी की तरह लक्ष्य पर आपको इतनी आनंद आता है, इतनी आनंद आता है। ये आनंद के कारण ही आधा घंटा सोने का कारण यही आनंद आ रहा है ना। 3-4 दिन है, अब आप मेरे से बहुत जरूरी कोई बात अगर करना चाहे आप करें, आपने मेरे साथ जितनी बात करे उतनी बात का ध्यान करना। मेरा समय से बढ़कर इस लोग है परलोक में मेरे को कुछ लेना नहीं है, वो बहुमूल्य सबसे बड़ा समय है, मैं आपको दे रही इधर आ रहे ना। लेकिन ये मैं आपको जितनी मर्जी बोलिएगा आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन सिर्फ लता बिजनेस है। क्योंकि घर का लोग डर के मारे बोलता नहीं है। आप बताओ, सुबह से लेकर बंद कमरे में बैठकर मेरे को जो भी कुछ, एक बात है, भूख और प्यास आपका हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, लेकिन भगवान आपको छोड़ेंगे नहीं है। भगवान आपको कभी कई बार स्वयं भगवान आकर आपको शक्ल नहीं दिखाएंगे। जो आपने थोड़ा भोग लिया या पीने का कोई चीज आपने पी लिया ना, पीते टाइम आपको याद नहीं रहता मैं क्या पी रहे। क्योंकि भक्ति में आप, भक्ति में मेरे परिवार और स्वरूप को यथार्थ जानकर तत्पश्चात उसमें लीन हो जाता है, उसमें लीन हो गया, आपको अभी पता नहीं चला कोई भी। भगवान देखेगा, भगवान तो सबसे बड़ा आपका सब कुछ, आत्मा, आत्मा अकेला कोई काम नहीं करता, शरीर भी अकेले काम नहीं करता। ये दोनों परस्पर एक दूसरे के दोनों का मिलकर ही जो कार्यक्रम इधर हो रहे। लेकिन अगर आपने भोगेच्छा में, भोगेच्छा नहीं है, आपको प्राणायाम मंत्र भी दिया है, अगर आप नहीं करे भगवान स्वयं आपको भोग लगाएंगे। ये मेरे साथ ऐसे हुआ ना। लेकिन आप जो भी है कुछ पिला, ज़्यादातर पिलाने की चीज़ है, पीते थे आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आपको पीने के बाद पता चलेगा ये कौन पिलाया, क्या पिलाया, पीते हुए नहीं पता चलता। लेकिन तभी आपको कोई दिखेगा नहीं, सिम्टम दिखाएगा। मुझे तो ज़्यादातर त्रिशूल ही दिखता था, शिवजी कम मैं देखती थी, आकाश जितनी लंबा त्रिशूल, इसका मतलब भक्तों के साथ सत्य स्वरूप, सत्य को देखता है। आपको सबका हक है, आपका अधिकार है सत्य स्वरूप, सत्य को पाने का। लेकिन ये जो आप भगवान का देवता से भी आप आगे हैं। क्योंकि देवता का समय में तो देवता का इतनी ज्ञान जो आपको अभी कदर तो करता है, तभी तो आप आ रहे हैं। जैसे आपको प्रत्यक्ष जितना निरंतर भक्ति करते हुए आपको थकावट नहीं है, आपका कोई परवाह नहीं है, आपको कोई तंग भी नहीं करेगा। आपका आखिरी तक इस भूतल पर कोई भी मानव
देवता कोई भी आपको तंग नहीं करेगा, लेकिन देवता तो हमेशा देखता ही है मानव आगे बढ़ रहे। जब उनका भी मानव शरीर था, जितना ज्ञान आपको मिल रहे उनको मिला नहीं है। अगर अभी तो आपको खुद पता है जीवात्मा स्वयं अपना मित्र और शत्रु है, लेकिन ये जो भक्ति मार्ग आराम से ऐसे नहीं होता, ये शुरुआत कर्म से ही है। जो फाउंडेशन स्टोन जो होता है ना, अभी जो मकान बनाने का ईंट डालता है, कर्मयोग के बिना कभी भी कोई भी भक्ति में नहीं आ सकेगा। ये कर्मयोग मैंने आपको बता दिया। नित्य अवश्य करणीय कर्म है, उसका त्याग कभी भी उचित नहीं है। अज्ञान से किया हुआ उसका त्याग तामस त्याग बता रहा है। अज्ञान से तुम कर्म नहीं करे, तुमने कभी अपने रिश्तेदार को लिए या अपने घर के लोगों के लिए कर्म नहीं कर रहे, तुम्हें भगवान ने भेजा इधर। कर्मों का अच्छा बुरा मिश्रित, कर्मों का अच्छा बुरा मिश्रित फल इस जन्म में, अगले जन्म में, अनेक जन्मों के बाद भी आपको भोगना पड़ता है। अभी इतना नौकरी करके 50, 60, 70 साल के करीब हो रहे, अभी इनका मन में आया इधर से उधर जाना। देखा ना, आना जाना परेशान है, क्योंकि इन्होंने विहार ऐसे तो बहुत सारे साधक इधर और भी है। आपने ना, मैं भी तो कभी कभी किया। मेरा तो 15-16 साल से नुकसान चल में नहीं गई। मैं नुकसान पसंद है, वो पड़ा रहेगा, जमीन की बात है। लेकिन एक नियम है, मैं अपना हित का परित्याग कर रहा है। मेरे पास समय नहीं है, मैं बंद कमरे में आराम से शांति से बैठकर जो भक्ति जिस तरीके से मैं मग्न होकर भक्ति करे, आप लोगों में ने किसी ने सोचा नहीं है मैं कौन सा भक्ति में आनंद में 24 घंटे गोता लगा रहे। मेरे पास या कोई संसार की परेशानी आए या कोई मनुष्य जीवन में मेरे को दुखी किया, ये एक शब्द तो आपको सामने के बात है, नौकरी किया है, कोई शब्द किसी को हिम्मत है बोलने का? पुराने लोगों को पता भी है। मैंने इसी अवस्था में रहकर हर समय एक बेहोशी अवस्था में, लेकिन वो आप मुझसे आपको पता नहीं चलता। अंदर तो अभी भी ऐसे लग रहा है। अभी किसी के कारण 3 दिन से आधा घंटा सोता, मैं 3 दिन से वो आधा घंटा मेरे को नहीं मिला। जब मुझे आधा घंटा मिलता नहीं, मैंने आपको बोला है मेरे को आधा घंटा मिलता नहीं, सत्य वचन है, सत्य है, लेकिन फिर भी 1.5 घंटा का ही लोग मेरे से लिया। किस हक का? आप जरा सोचो। इसका मतलब मैं वो तो क्या, वो तो कभी भी भक्ति में कोई चीज में आ ही नहीं सकेगा, क्योंकि मेरा बातों का जब मैं ये ठीक है, मानव जन्म है, जन्म हुआ, जो मैं अपना सबसे बड़ी चीज मेरे को समय होती है। समय जैसे मूल्यवान कोई नहीं है। अगर आप मेरे साथ निकट रहकर आपको आनंद आता है भक्ति मारकर, जितना जैसे मैंने बताया उतनी सारे भक्ति तो कोई कर भी नहीं सकता। मेरे तो आदत है इसीलिए कर रहे, कर क्या रहे, अपने आप हो रहे। कोई भी चीज से कर्म परिश्रम का करता है ना, थक जाता है, थकावट आता है, नींद आता है, नींद का बात तो पता ही नहीं चलता। मुझे आनंद आने के कारण ही मैं ये भक्ति कर रहा। या तो मेरे को प्राप्त होना, या मुझे कोई पाना है, या घरेलू परेशानी है। अब ये हमें आगे का नहीं पता, लेकिन जन्म मरण तो होता ही है। लेकिन ये रोज रोज की कोई बात नहीं। कभी कभी परेशान हो, कोई बच्चा परेशान है, कौन परेशान है, कौन आपको परेशान करता है, ये सब आपका कर्मों का फल है। अभी मैंने ऐसे सोचा, महीने में एक बार संडे मैंने लगाया इसलिए था, परिवार वालों का किसी को जबरदस्ती भक्ति में चलो नहीं बोलना। वो तो भगवान का कृपा से ही होगा, कोई बिरला ही करता है ये सब। ये जो महीने का सत्संग, जब तक कोई पूछेगा नहीं, आप जबरदस्ती ढिंडोरा नहीं पीटना। अभी इस डेट में सत्संग है, तुम आना। अपने पता चलेगा महीने में जिसको सत्संग में संडे आना, वो पता करेंगे 15 दिन के अंदर अंदर। हम हमेशा 15 दिन के ज़्यादातर 15 तारीख के अंदर, 18-20 के अंदर है। आखिरी में तो कोई रह रहे, फिर भी जिसने आना वो पता करेंगे। दूसरा,
जो इधर बैठे हुए लोग काफी समय से लगातार आ रहे। मैंने तो नहीं बोला आपको, मैं कहूंगी जब पुराणों में लिखा 7वें अध्याय में ये लिखा, हजारों मनुष्य में से कोई बिरला ही ये भक्ति करता है। हाँ नहीं, मैं उनको बोला, आपने सुना है ना अभी, क्योंकि मेरे को बोलना पड़ रहे। यहाँ आप आ रहे, आपका परेशानी आखिरी तक नहीं होगा ये मुझे पता है। जो अगर आपका कोई मना भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं दे रहे, आपका शत्रु भी आपको मित्रता से बर्ताव करेगा, आपको भेजेगा इधर, प्यार से बोलेगा, गुस्से वाली बात नहीं है। ये कभी कभी यहाँ मत आओ जहाँ मैं ये मंडे फ्राइडे में कैसे त्याग कर कर आपके लिए आ रहे। कभी कभी कूदना पड़े, कभी आपको परेशानी किसी टाइम का आ गया, महीना 2 महीना किसी टाइम आ गया, उनकी बात अलग है। ये नहीं आप इधर ऐसे ही है चलो मौका मिल गया आ गया, वो आपको संडे आओ। वैसे संडे इतनी लोग आ रहे, हमको ये किसी का पता नहीं है। यहाँ तो ऐसे ही है, जब आपको इतना आप विश्वास है, आप इतने अच्छे में भक्ति कर ही रहे, तब मेरा मन करता है मैं आपको धीरे धीरे करके सारी चीजें थोड़ा थोड़ा बोलने मन करता है। ये कभी कभी आने वाला लोग मेरे इस बात को श्रवण ना करे, जो करने के बाद ही नेग्लेक्ट करता है ना, परवाह नहीं करता, वो अच्छी बात नहीं है। इसीलिए अभी भी किसी ने आया, ठीक है, लगातार वो आते रहे तो ठीक था। ऐसे तो कोई नहीं आएगा लगातार जैसे आप लोग जो आ रहे हैं, और ठीक है। कॉलेज गए थे आज? अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ बताओ, ऐसे मैंने किसी को बोला है, आपको मंत्र बोल दिया, उनका नियम से आता है बहुत कम। आपको जैसे जैसे आपको नियम का पालन कर रहे हैं, आपको रुकावट भगवान नहीं करेगा। भगवान सोच रहे इनका इतना नियम है, रुकावट नहीं करे, आपका फेवर में हमेशा भगवान आपका हाँ में हाँ मिलाता है, लेकिन लोग साथ नहीं देता। समझ देखो कैसे, ये तो बहुत बड़ी गहराई में मैं आपको ज्ञान की बात बता रहे हूँ। भगवान चाहते भी नहीं इतने ब्रह्म ज्ञान इनको शुरू से लेकर अभी तक। कई लोग इतनी दूर से आ भी तो रहे, पाप और पुण्य जो नहीं करते भी, संग का बड़ा ध्यान करना। दूध के साथ दूध में पानी डाल दिया, पानी ले लो कोई नहीं बोलता, दूध ही बोलेगा ना दूध ले लो, लेकिन दूध में आधा तो पानी भी मिलाया। जो अगरबत्ती का भी आपको पता खुशबू आता है मिलन से। आप अपने साथ जो साथ नियम से किसी को साथी ना बनाओ, क्योंकि पाप और पुण्य तो ना करते हुए कलयुग का सबसे बड़ी प्रभाव है। पाप और पुण्य तो तू नहीं भी करे, तेरे संग के कारण हो रहा है। संग का बहुत ज्यादा ध्यान करना, किसी से नाराज भी नहीं होना, कोई नाराज नहीं होना। कभी कभी संग भगवान खुद जबरदस्ती हटा देते हैं। मेरा प्रवचन आपको काम नहीं आया, आप सोचेंगे वो क्या सोचेंगे, ये बात आता है ना। आप परिश्रम ना करें, भगवान खुद सहायता करेंगे। संग का बड़ा ध्यान करना, बोलता है ना कुसंग को छोड़कर तू जो कुछ अर्पण करे मैं परमात्मा ग्रहण करता है। हाथी से कुचल कर मर जाए कोई बात नहीं, एक ही बार मरेगा। कुसंगता आपको अनेक अरबों खरबों तक ले जाएगा कुसंगता। ये तो आपका भक्ति के अनुसार सहायता करेगा भगवान। कुसंग को छोड़कर जो कुछ मिले, मैं आपने पढ़ा है ना, मैं परमात्मा ग्रहण करता है। प्रेम से पत्र फल जल जो कुछ तू मुझे समर्पित करे, उस हुतात्मा द्वारा भक्ति से समर्पित किया वो पुष्प पत्र आदि में परमात्मा ग्रहण करता है। श्राद्ध में जितना गरीब है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, तू दुखी नहीं होना। श्राद्ध में तुम घास गाय को दे देना, पढ़ा है ना इसमें। इस आप है ना परेशानी किसी बात पर भी नहीं होना। हर बात अगर समय का सदुपयोग करो, समय सत्य हुए, समय त्रता हुए, सभी दौपरी हुए, समय कली हुए, पाप की जड़ा पर मारी ने
इनमें मनुष्यों का मन, अभी आप देख रहे हो, कभी 2 3 4 महीने तक गीता का पता नहीं था ना, ये हमेशा के लिए उधर जा रहे, पहले नहीं पता था ना। दुखी है, दुखी है, इनका कहना वो मान नहीं रहे ना। एक तो नंबर भी होता है, नंबर के अनुसार भी ऐसे भक्तों को तो हमेशा भगवान भला ही करते हैं, आखिरी तक भला करते हैं, आखिरी तक। ये सब पतन का कारण एक ही कारण है, भोग इच्छा। भोग आपका संसार की भोग आपका जब आपको अच्छा लगेगा, आपको और मिलता रहेगा। ये जन्म मरण का कारण है, और की बात है, और का जरूरत नहीं है, पल का पता नहीं है। ये संसार एक क्षणभंगुर, एक क्षण का संसार है। ये एक क्षण में करोड़ों को स्वामी बन जाता है, दूसरे क्षण में दरिद्र होता, मेरा तेरा मन से मिटा दे, विचार से हटा दे, फिर सब तुम्हारा, तुम सबका, न शरीर तुम्हारा न तुम ये शरीर का है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से मिला है, उसी में लीन हो जाएगा। 5 तत्वों से, 5 तत्वों से मिला हुआ शरीर 5 तत्वों में लीन होगा। इनका आप ही जाओ, नहीं मैं अभी जल्दी भी कदम करेंगे, क्योंकि आपको व्याकुलता है, उसका मन नहीं है। मैं बोले आपको सबसे पहले घर का, परिवार का देखभाल करना। गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। सब आश्रमों का पिता है गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम में जब भी परेशानी होगा, आपको घर में ही रहना, उनका देखभाल करना। अगर आपको सत्संग में आना, सबसे बड़ी मदद तो वही है, गृहस्थाश्रम को ठीक करेगा भगवान। मैं तो बोले सभी आश्रमों का पिता है जो गृहस्थाश्रम, इससे बढ़कर कोई नहीं है। अभी उनका मन नहीं है जाने का, मैं पहले ही बोले चले जाना, मन इसलिए नहीं है, या तो मैं प्रवचन जल्दी बंद करूं, जल्दी बंद करने में आप इतने दूर दूर से आए लोग शांति से बैठ रहे, उनको कोई जल्दी नहीं है। सबसे बड़ी बात है, आपको 3 पीढ़ियों का भगवान अपना घर में हाथ में रखा करते। तुम मेरा बड़ा भक्त है, ब्रह्मवेत्ता है, तुमको परिवार में परेशानी होगा, तुम्हारा भक्ति नहीं होगा, वो है ही तो पापात्मा, भक्ति नहीं कर रहे कोई भी वो, लेकिन तुम्हारा रहते हुए वो पवित्र हो जाते, तुम्हारे को परेशानी नहीं हो, मैं तुम्हारा पहला दूसरा तीसरा पीढ़ी तक रखेगा। कोई सोचेगा ना भोग भोगने के लिए बड़ी खुशी से रहता है, भक्ति भक्ति या नहीं, कुछ करता नहीं है, यहाँ जबरदस्ती आने नहीं है। एक सीमा तक भगवान उसको मदद करेगा, सीमा पार हो जाएगा, फट फट से परिवार वालों को परेशानी देगा। कहते तू कोई झूठ ना करे, छल कपड़ अति पुरावन है, काम क्रोध का साथी संग है, छल कपड़ जो असत्य, झूठ, जो अहंकार, ये सब उसका साथी संगी है। ये भगवान तो बहुत देर तक सहन करेगा, उसके बाद परिवार वालों को, परिवार वाला दूसरा तीसरा पीढ़ी को तंग करेगा। जब भगवान सहने के बाद सोचेगा तुम अभी तक सुधरा नहीं, तू कुछ कर तो नहीं रहे, अपना कर्तव्य करो, आलसी निद्रा प्रमाद व्यर्थ चेष्टा तू करते रहो, भगवान तो बस परेशान हो जाता है। ये इनमें तो बड़ा अवगुण है, काम चोर नहीं बनो, भक्ति वैसे का आपसे नहीं होता। आप अपने कर्मेंद्रियों को धोए हुआ कपड़ा दोबारा रगड़ दे, आपका सारे पतन के कारण आपका तामस कर्म है, आलसी निद्रा प्रमाद व्यर्थ चेष्टा, ये आपको हमेशा नरक ले जाएंगे। अगर आपने थोड़ा भक्ति किया भी है, सर्वव्यापी परमात्मा ना आपका शुभ कर्म को, किसी का शुभाशुभ कर्म तुमने किया, तुमको भोगना है इस जन्म में, अगले जन्म में, अनेक जन्म के बाद भी तुमको भोगना है। वर्तमान में कोई नया पाप कर्म नहीं करो, इस जन्म में पहले किया है
उसका याद करो इतने टाइम, लेकिन होता 12 साल के बाद है। पाप परम 12 साल पहले का देखता ही नहीं है। उसके बाद जो जो अभी नया पाप परम नहीं करो, लेकिन आपका पुराना जितना भी पाप परम है, ज्ञान विनों के दे रहे तेरे सारे पापों को पार हो जाएगी। ये मैं आपको बता रही। आपका मिट्टी से ज्यादा जन्म हुआ है। इस जन्म में आप मेरे में आए, मैं इस जन्म में कभी कोई चाहत या मेरे को नींद या मैं किसी को इधर उधर, मेरा तो गृहस्थ आश्रम में सबसे बड़ी बात है, मैं 10:15 से पहले किसी का शक्ल नहीं देख रही। कर्म तो पूरा हो गया ना, सबको सेटल हुआ। हम कोई जंगल में नहीं गए, घर में रहते हुए मैं आपको ये बता रहा हूँ। लोग बोलते हैं ना हिमालय में गया, तो हिमालय को गंदा करने के लिए गया। तो अपनी जगह बैठे, तुम्हारे को हिमालय में या इधर उधर जाने के क्या, सारे तीर्थ तुम्हारे चरणों के पास आएगा। सारे जो जो चाहत आपको नहीं है, मैं जन्म से लेकर कोई मंदिर कोई तीर्थ में नहीं गया। मुझे को एक बार तीर्थ में जाना पड़ गया, लेकिन मैं तब भी उधर ठीक है नहीं गए, क्योंकि किसी समय जाना पड़ा, लेकिन मैंने इधर उधर, मेरे को अलग से सृष्टि में कोई चीज नहीं। मैं एक बार अनंत में गोता लगाने के बाद आपको इस सृष्टि से कोई मतलब नहीं, भगवान ने प्रबंध करेगा। अभी आपको खुद देखो, आपको खुद पता चलेगा। नित्य नित्य रोज रोज पीस कर मरने का जरूरत नहीं है। एक बार यहाँ से आपका स्पर्श किया अनंत का, नीर और क्षीर का अलग करने का सामर्थ्य ब्रह्मा ने हंस को दिया। देने के बाद नीर और क्षीर का अलग करने का सामर्थ्य दिया, उसको दोबारा नहीं छीन सकता। अनंत प्राप्ति आपको मिला है, वो मिला है, वो नहीं छीनेगा। सबसे बड़ी बात है, आपके सामने आपका परिवार का पहला पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी, तीसरा शायद इधर किसी का भी नहीं है, पहला दूसरा है। उनको बेशक वो भक्ति कुछ नहीं करे, वो ऐसे ही नाच कर खुश होकर रहता है, क्योंकि वो इसलिए कर रहे मेरा ब्रह्म बेटा दुखी ना हो। मान लो घर के अंदर कोई परेशानी हो गया, आपको यहाँ आना भी मुश्किल है, आप तो नहीं आ सकते ना, परेशानी है। जहाँ तक आपका घर का भगवान ने जिम्मा लिया है, मेरा जिम्मेदारी है 3 पीढ़ियों तक। इसीलिए प्रहलाद भक्ति करता है, विरोचन महाबली थोड़ी भक्ति करते थे, लेकिन उनको भी भगवान ने वो भक्ति ऐसे 3 पीढ़ियों तक चलता है। यहाँ तक इसलिए आप आ रहे, आप अपना गृहस्थ का जीवन देख लेना, वो अच्छा। आपका गृहस्थ आश्रम में आपको नित्य नया पर ले रहा, नित्य एकाकी भावों से कर्मों में लगे हुए, नित्य निष्काम कर्म योग्य योग्य श्रेणी का दायित्व मेरे ऊपर है। तुम्हारा 3 पीढ़ियों का दायित्व मेरे ऊपर है। तुम छलकपट करे, कुछ गलत करे, बहुत समय तक भगवान सहन करेंगे। उसके बाद अपना पीढ़ियों को, पहला पीढ़ी दुखी होगा, तुम तो हो ही दुखी। तुम्हारा सत्संग छोड़ा, तुम्हारा भक्ति छोड़ा, तुम्हारा नीति छोड़ा। इसलिए प्रेम के साथ आपको जो भगवान का शरण में आपका हक है, आपका अधिकार है। प्रेम स्वरूप प्रेम का साथ रहने का आपका अधिकार है, वो कोई भगवान नहीं छीन सकता। तो प्रेम में मग्न होना, प्रेम तो बहुत बड़ी ऊंची स्थिति है, कर्म से अलग है, लेकिन वो ऐसा ही है। हर अवस्था में संतोषी, उसका कोई खास कर नहीं है, दृढ़मति है। ऐसे भक्ति अभी हर अवस्था में संतोषी, उसका कोई खास नहीं है। आप इधर रहो, संसार का किसी कोने में भी जाओ, आपका उधर भी स्वागत है। आप सोचते हैं इधर भी मेरे को इतना जान ना पहचान कैसे करे, कहते जान पहचान क्या, मैं एक ही अंश है। मैं इस संसार में, मैं अपने एक अंश से सारा जगत में व्याप्त। ये भी बात है कि ना, आपको दिल्ली वाला आपको पूछता है, मानता है, करता है, ये बात जरूरी नहीं है। आपका अध्यक्ष आत्मा तो 2 नहीं है ना, एक ही आत्मा है सारे संसार में। अभी आप देखते हो, देखो पुराना जो जो नियम कर रहे हैं ना, उनके अंदर तो कोई भी मिलावट होगा, आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। सबसे बड़ी बात है, आपको जितनी मर्जी संपत्ति संसार का आया, आपको
सबके पास अभी तक यही है, और हो जाए, ये और बोल रहे हैं ना, इतना मैंने पाया और मैं पाऊंगा, यही प्रसन्नता तुम्हारा दुखों का कारण है, तुम्हारा 84 लाख योनि में खींचने का कारण यही है, सिर्फ एक ही कारण है, मैंने इतना पाया, मैं और पाऊंगा, ये प्रसन्नता तुम्हारा दुखों का कारण है, दुख वैसे तो है नहीं, दुख को तुम निमंत्रण दे रहे, इसलिए हमेशा ये शरीर पाकर आप निरीक्षण करते रहो, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक। मन का मरण ही मोक्ष है, वो मरने के बाद भी, मरने के बाद भी आपका मन का मरण नहीं होता, इसलिए मरने से पहले जीते हुए मन को मन से पूछो, तुम आज खुश है, आपका भोगा शक्ति के कारण आप दुखी रह रहे, भोगों का इच्छा त्याग दे, 35 करोड़ देवती बहुत आपके साथ कोशिश करेगा, आप भोगों के तरफ खींचे, भोगों का खींचने के कारण ही आप आगे नहीं बढ़ रहे, इसका मतलब ये तो नहीं है आप बाल यौवन वृद्धावस्था गृहस्थाश्रम के लिए करना है, जब आपका गृहस्थाश्रम में बहुत उन्नति होगा, आलसी निद्रा का हर टाइम निरीक्षण करते रहो, अगर आपको आलसी निद्रा आएगा, भक्ति में लग जाए, भगवान चाहे आपको निद्रा करे या आपको जागते रहे, आलसी निद्रा प्रमाद वर्ग चेष्टा के कारण ही तामस कारण हो रहे, ये भूतल पर आपको नरक भी मिलेगा, आपका पुण्य लोगों का अनुभव तब होगा, आपने आलसी निद्रा ना करे, आपको शरीर का दुख कौन बोला, कौन बोला आपको शरीर का दुख हो रहा है, आपको आप अनुभव कर रहे हैं ना, शरीर को दुख हो रहा है, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। दुख तो शरीर को हो रहा है, तेरा आत्मा दुखी तो नहीं है ना, आत्मा से संबंधित बात है, आलसी निद्रा प्रमाद व्यर्थ चेष्टा, काम नहीं करना, निकम्मा बनाना, घर का काम चोर को तो हर जन्म में नरक भोगेगा, घर कोई छोटी चीज थोड़ी है, ये समझ रखा ना घर है, लेकिन घर में तुमने विधि पूर्वक तुमने कभी एक दिया भी मत जलाओ, तो कोई तीर्थ में नहीं जाओ, कोई मंदिर ये चीज है, तीर्थ मंदिर तो मैं तो कभी गई नहीं, ठीक है ना, मेरे को मंदिर भी भगवान ने स्वयं अपना कर्म ही हो, इस कर्म को देखकर आप निद्रा करेंगे, सारे सब सो जाता है, भगवान जगन्नाथ जगत गुरु आपको मंत्र देगा, मुझे तो जो आपको मैं दिया, मैं किसी संसारी को मानती नहीं है, संसारी तो होगी तो मैं क्यों मानूं, लोग भोगा सकते हैं, बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहता है, पूरा जन्म में बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष अंदर आत्मा में चाहे नवरत्न तनु करते, वो योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होता है, ब्रह्म ज्ञान भगवान का स्वरूप है, आप इस संसार में सब जगह घूम कर देखो, आपको पता चलेगा आपका कौन सा ज्ञान की बात नहीं है, एक बार टेस्ट तो करो, तब आपको पता चलेगा, अभी आपको पता तो नहीं है, ब्रह्म ज्ञान भगवान का स्वरूप है, वो कोई बिरला ही होता है, वो आप लोगों का जब तक आप बिल्कुल नियम से शरीर को दुर्बलता है, वृद्धावस्था है, परेशानी है, तभी भी आपका आत्मा का बल से आप इधर आ रहे, जो आ रहे, शरीर के वजह से नहीं है, आत्मा का आत्मिक ज्ञान है ना, अंत है ना, वो भगवान का द्वार है, हमको भी आना पड़ेगा, मेरे को संसार से लेने का कोई बात ही कुछ नहीं है, मैं आपको मन को भाव देकर मैं इधर तो चल कबड़ चलेगा नहीं, एक एक करके कोई कारण बनकर मुझे धोखा नहीं देगा, मैं तो सच्चाई से आपको मन को देकर मैं अपना परित्याग कर रहा, अपना हित का परित्याग, मेरा हित तो ऐसे ही है, पूरा जीवन में चुपचाप बढ़ जाए, जैसे 8 मास का शरीर होते हुए मैं चुपचाप आनंद में रहते, घर का लोगों को सभी का भी पता भी होगा, अगर मैं किसी से अच्छी तरह से लगाकर बात करे, वो डर के मारे नहीं बोल रहा, वो सोचे ये कहीं निकल ना जाए, आपको पता मेरे को जगह बना रखा इधर,
जगह बहुत है, बहुत परिश्रम के बिना मेरा बना हुआ, लेकिन रिश्ता अति पुरातन होगा किसी वेश में, तो उधर मेरा प्रेजेंस में रहना, मेरा अस्तित्व मात्र लोगों को अच्छा लगता है इसलिए रह रहे हो। या तो मेरे को संसार का कोई भोगों में मेरा ध्यान शुरू से जाता नहीं, यहाँ आने में मैंने जैसे कर मैं रहता में उसी तरीके से तो नहीं आ रहे ना। एक बार आपके वजह से मेरे को आया, आप नहीं, मैं जब आई होंगी आप तो रोज देखते रहे, लेकिन खतरा है तो सामने पहले जिससे बात नहीं है। मेरे से मुझे परेशानी नहीं हुआ ना, वो उसी वजह से सब वो हाँ में हाँ मिला रहे। अभी मैं इधर आया 9:30 बजे मैं पहुंची, उससे पहले तो नहीं पहुंचती। 10 बजे सब लोग इंतजार करते हैं मेरा, तब जाकर 2, 4, 5 मिनट का मेरा मिलन होता है, उसमें वो खुश है। इतना टाइम में मैं संडे भी जा रहे, कभी आपने सोचा मैं आराम से आ रहे, मैं आराम से आ रहे, मेरे को तो इस संसार का सारा काम मेरा हो गया। अभी ठहरा किसी लिए गया तो मेरे पूर्व जन्म में मैंने पाप कर्म किया, मेरे को कभी भी एक दिन का कभी दुख नहीं आया। मृत्यु घर में होगा तब तो दुख होता है ना योग में, लेकिन ये तो मैं आपको जन्म मरण मृतावस्था रोग का पुनः पुनः विचार करने के लिए बोल रहे। अगर मैं आपको बोला जन्म मृत्यु, भगवान भी अवतार लिया, उनको भी ये बोधन छोड़ना है, इसको समझकर शांत रहता है, इसलिए सनित सुदेव को उपा कर